अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फ़िज़िक्स का न्यू चैप्टर मौजों का इंतिबाह, जो हमारा फ़िज़िक्स फर्स्ट का छठा सबक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर हमारे 16 असबाक़ दिए गए हैं, 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम पहला गर्दिश हरकियात, दूसरा सयालों की मैकेनिक की खसूसियात, तीसरा गैसों का नज़रिया तहरुक और अशा, चौथा हरकियात, पाँचवा एहतिज़ाज़, सातवां सबक मौजी नूरियात और आठवां सबक बरक़े सुकूनियात ये कंप्लीट कर चुके हैं। जो छठा सबक हमारा रह गया था मौजों का इंतिबाह यानी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसका निसाब जो सिलेबस जो है वो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, इसके बाद है तरक्की पजीर मौज, प्रोग्रेसिव वेव्स, मौजों के इनिकास और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जो 6.3 है वो इस साल के लिए ओमिटेड है, रिड्यूस्ड पोर्शन में आएगा, मौजों का इनिकास नहीं पढ़ना। उसके बाद है मौजों का इंतिबाह, साकिन मौजें, आज़ाद और जबरी इर्तियाशात, सुरिया और हम आहंग सुरें, सूत पैमा, ज़रबात, आवासी खसूसियात और मौसीकी आलात। तो यहाँ पर देखिए मौजों के इनिकास, आवाज़ की खसूसियात और मौसीकी आलात, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इस साल ये रिड्यूस्ड पोर्शन में है। तो चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मौज यानी कि वेव हम किसे कहते हैं? द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज अ वेव। जब भी वास्ते में क्या होता है, कोई खलल पैदा होता है, बिगाड़ पैदा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, मौज कहते हैं। अब है मौजी हरकत यानी वेव मोशन, वास्ते से होकर दौरी या एहतिजाज़ी खलल की हरकत जो महदूद चाल से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक इशाअत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मौजी हरकत कहते हैं। उसके बाद जो पार्ट है वो है दौर, पीरियड, कैपिटल टी से जिससे हम जाहिर करते हैं। तो एक एहतिजाज़ मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वक्त होता है, इसे हम एहतिजाज़ का दौर या पीरियड कहते हैं। उसके बाद होता है तवातिर यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ़ी सेकंड ज़र्रे के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले एहतिजाज़ की तादाद को तवातिर कहते हैं। यानी एक सेकंड में ज़र्रा जो है वो कितने चक्कर लगा रहा है, कितने एहतिजाज़ की उसकी तादाद है, इसे हम क्या कहते हैं? तवातिर या ताअद्दुद कहते हैं। उसके बाद होता है रफ्तार यानी कि वेलोसिटी, मौज के ज़रिए तय करदा फासला फ़ी इकाई वक्त मौज की रफ्तार कहलाती है। यानी फासला बटे वक्त तो हम क्या कहते हैं? रफ्तार कहते हैं। उसके बाद होता है हेता यानी कि एम्पलीट्यूड, ज़र्रे का अपने औसत मुकाम से आज़म हटाव क्या कहलाता है? हेता कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी साकिन मुकाम यानी औसत मुकाम से आज़म कितना हटाव होता है, इसे हम हेता कहते हैं। उसके बाद है तूले मौज यानी कि वेव लेंथ। वेव लेंथ नाम ही जाहिर कर रहा है वेव की लेंथ, यानी कि मौज की लंबाई हो गई है, जिसे हम तूले मौज कहेंगे। दो मुतवातिर ज़र्रात का दरमियानी फ़ासला जो यकसा इर्तियाशी हालत में होते हैं, इसे हम तूले मौज कहते हैं। उसके बाद होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकी वेव्स। मैकेनिकी मौज एक एहतिजाज़ी खलल तस्वूर किया जाता है जो अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर वास्ते से सफ़र करता है। यानी कि ऐसा खलल, ऐसी मौजें होती है मैकेनिकी मौजें जो अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर क्या करती है? वास्ते से सफ़र करती है। तो दो टाइप की होती है ये, अर्जी मौज होती है और तूली मौज होती है। अर्जी मौज को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और तूली मौज को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि ऐसी मौजें जिनके ज़र्रात का इर्तियाश इरशाद की सिमत के कैसे होता है? उमूदन होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसे क्या कहते हैं हम? अर्जी मौजें। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक धागा है और ये खिंचा हुआ धागा है या तार है, इसको हम क्या करेंगे? ज़ोर से हिलाएंगे तो क्या होगा? उसमें जो खलल पैदा होगा, इसे हम जो वेव्स बन रही है वहाँ पे वो अर्जी मौजें कहलाती है।
और तूली मौजें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? ऐसी मौजें जिनके वास्ते के ज़र्रात का इर्तियाश इशात के सिमत के मुतवाज़ी होता है, इसे हम तूली मौजें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी आवाज़ की मौजें। तो याद रखिए, नूरी मौजें जो होती है वो अर्ज़ी मौजें होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, और आवाज़ की मौजें जो होती है वो तूली मौजें होती है। अब क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है। तो क्या होता है ये कि जो मौज के अंदर जो मुहद्दिब हिस्सा होता है, जो ऊपर उठा हुआ होता है, उसे हम फराज कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और जो मुखर हिस्सा होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, इसे हम ट्रफ कहते हैं, नशेब कहते हैं। उसी तरीके से तूले मौज में जब मौजें जब जहाँ ज़र्रात एक दूसरे के क़रीब आ जाते हैं, उसे हम तकसीफ कहते हैं, कॉम्प्रेशन कहते हैं। और जब वो दूर जाते हैं तो इसे हम तलतीफ़ यानी कि रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये तो इस चैप्टर का क्या था, बेसिक पार्ट था जो हमने देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे तरक्की पज़ीर मौज क्या होती है। तरक्की पज़ीर मौज यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। ऐसी मौजें होती है जो क्या करती है, दी हुई सिमत में मुसलसल सफ़र करती है, आगे की सिमत में ही क्या करती है, ये जाती है। ऐसी मौजों को हम तरक्की पज़ीर मौज कहते हैं। तरक्की पज़ीर मौज दो किस्म की होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल होती है। तो तरक्की पज़ीर मौजों की खुसूसियात और इसकी जो डेरिवेशन है वो बड़ी है, इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।